ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 2021 सीसेट के प्रश्न में ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? प्रश्न छोटा है लेकिन इसको करने से पहले कुछ नंबर सीरीज का पॉइंट है हमने नोट किया है, उसको आपको समझने की जरूरत है कि जब भी इस तरह के नंबर सीरीज में आए तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है। ठीक है, अगर वो चेक कर लेंगे तो आपका ये आसानी से चंद मिनटों में आपका प्रश्न आसानी से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहले इसको छोड़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए, आपको 1 टू अगर वर्ग, आपको वर्ग याद करना पड़ेगा 1 से 20 तक। ये आसान है आपके लिए, कोई इसमें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, वर्ग को आपको 1 से 20 तक याद करके रखिए, तभी ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके सी सेट के पेपर में आया हुआ है और आगे भी जैसे 16 जून का पेपर होने वाला है तो जरूर ऐसा हो सकता है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। और ये देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको तो कैसे समझेंगे, उसमें किया क्या है, लास्ट में एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर। ठीक है, ये सबसे बड़ा रोल प्राइम नंबर का है, इसमें ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो इसको भी देखेंगे कि कैसे ये जब आएगा प्रश्न तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है रूल, और उसको जो है उस रूल को यूज करके उस प्रश्न तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका है स्क्वायर। स्क्वायर में आप 1 टू 20 हमेशा याद रखिए। ठीक, ये आपके लिए आसान है। उसके बाद क्यूब, यानी इसका हिंदी में देखिए तो घन। तो घन में देखिए आपको क्यूब जो है 1 टू 10 याद रखिए, ये भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसको याद रखिए। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, इसको कैसे समझेंगे, और डिवीजन आता है, इसको कैसे समझेंगे। प्राइम नंबर यानी वो जो ऐसा नंबर जो केवल 1 और स्वयं के नंबर से कटे। जैसे प्राइम नंबर में आपका सबसे छोटा नंबर 2 होता है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और आपका 11, 13 और 17, 19, 23, इस तरह से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नंबर है, या तो ये 1 से कटेगा या स्वयं के नंबर से कटेगा, और किसी ये नंबर से नहीं कटेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। ठीक, डिवीजन यानी मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए अगर आपका नंबर सीरीज दिया हुआ है और नंबर सीरीज में लगातार वो इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज बढ़ते जा रहा है। जैसे इसमें आपका 2 है और ये अंत में चला गया है 1822, यानी ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर एक बात तो आपको पता चल गई कि इसमें करना क्या है, तो मल्टीप्लाई जरूर किया है, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें मल्टीप्लाई ही ज़्यादा रूल फॉलो करेगा, और नहीं तो आपको स्क्वायर या क्यूब। तो इसमें देखेंगे तो मल्टीप्लाई ही है, स्क्वायर तो है नहीं। तो इस तरह के नंबर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है। और अगर नंबर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में और डिक्रीजिंग मोड में चल रहा है, यानी लगातार वो डिक्रीजिंग चल रहा है, तो ये भी समझ जाइए कि उसमें क्या है, डिवीजन का रूल लगा हुआ है। ठीक, और स्क्वायर क्यूब में क्या है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ का स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर किया है यानी 36, और इसमें 2 या 1 नंबर जोड़ा है, तो 2 1 नंबर जोड़ने का चांसेस ये बनता है कि वो मैक्सिमम क्या करेगा, प्राइम नंबर ही जोड़ेगा, जिससे कि आप उसको जल्दी से सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर डालेगा तो प्राइम नंबर जोड़ेगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर में से कोई भी नंबर ले लेगा और सारे नंबर में वही नंबर स्क्वायर करने के बाद वो जोड़ते हुए चला जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें 5 जोड़ दिए। ठीक है, तो जब 5 जोड़ेगा तो 41 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से 7 के स्क्वायर करेगा वो, तो आपका 49, और फिर इसमें भी 5 जोड़ देगा तो आपका 44। मतलब इस तरह से वो नंबर में इंक्रीजिंग करेगा, वर्ग लेगा और उसमें प्राइम नंबर जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं आपके सामने, तो आप ये देख करके डिसाइड कर लेंगे कि उसमें करना क्या है। ठीक है, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया है, उस हिसाब से इसमें से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो देखेंगे अगर आप, तो इसमें आपका रूल में जो है वो स्क्वायर का यूज किया है और इसमें एक जोड़ते हुए चला गया है। ठीक है, स्क्वायर का नहीं, इसमें मल्टीप्लाई का यूज किया है और एक जोड़ते हुए चला गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो पता चलेगा हमें इसमें करना क्या है। ठीक, तो अगर इसको मिटा दिया जाए सबसे पहले, जैसे इसमें क्या है, आपका 2 है फिर 7 है, तो इसको कॉलम के रूप में लिख लीजिए 2। अब 2 में ऐसा क्या करें कि 7 हमें मिल जाए। ठीक है, तो 2 में ऐसे देखिए, 2 में अगर 3 हम मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब 6 में 1 जोड़ा है तो आपका क्या आ गया, 7 हो गया। मतलब ये तो 2 नंबर को लेके ये नंबर हमें प्राप्त हो गया। आगे भी इसी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करते हुए चले जाएंगे, तो देखेंगे फाइनली हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 7 आ गया। अब 7 में हमें क्या करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 × 3 यानी 21, और +1 जोड़ देना है। ठीक है, तो हमें कितना आ गया, 22 आ गया। मतलब ये भी सही चल रहा है। अब फिर हमें क्या करना है, 22 में
3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपका 66। अब 66 में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है यानी 67। यानी 3 स्टेप तक ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। 7 भी आ गया, 22 भी आ गया और 67 भी आ गया। तो अब आगे इसी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 202 आ गया तो इसी रूल को अप्लाई करके हम x की भी वैल्यू क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए 67 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना आएगा 1 और ये आपका आ जाएगा 2 यानी 20, ठीक है। ये आ गया। आप इसमें 1 ऐड कीजिए तो 202 यानी ये परफेक्ट है। तो अब ये x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी प्राप्त करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यानी 202 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 606, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो 607 यानी हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रूफ मत कीजिएगा, ये आपका टाइम खाएगा, ठीक। तो अगर ये यहाँ तक रूल फॉलो कर रहा है तो ये भी रूल ये फॉलो करेगा। तो ये 100% की गारंटी है कि आगे भी जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आगे करने की जरूरत नहीं है, स्टेप को यहीं पर क्रॉस कर दीजिए और आपका ये जो आंसर आ गया 607। तो आप चेक कीजिए इसमें से, तो आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका रिजल्ट आ गया इतने नंबर करने के बाद तो इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको टाइम मत दीजिएगा, ठीक है। यहीं पर आपका हो गया। ये देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। तो इसको समझने के लिए जो हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर में आप 1 से 20 तक याद कर लीजिए और क्यूब में आप क्या है 1 to 10 तक याद कर लीजिए, सफिशियंट है आपके लिए वो। उसके बाद आपका आसानी से हो जाएगा। और समझने की ये जरूरत है कि जब बहुत ज़्यादा नंबर में डिफरेंस हो, यानी डिक्रीजिंग मोड में है या इंक्रीजिंग मोड में है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है नंबर तो आप जान लीजिए कि उसमें मल्टीप्लाई किया है। अगर मल्टीप्लाई किया आप किसी नंबर में उतने नंबर नहीं आया तो फिर प्राइम नंबर को उसमें किसी प्राइम नंबर को जोड़ के देखिए, हो सकता है कि आपके नंबर वो प्राप्त हो जाए। तो वही रूल आगे भी फॉलो करेगा, ठीक। और अगर बहुत ज़्यादा नंबर डिक्रीजिंग मोड में है यानी घटते हुए जा रहा है तो डिवीजन का रूल इसमें अप्लाई किया होगा। और बहुत कम नंबर से अगर डिफरेंस है तो उसमें जोड़ या घटाना किया होगा। तो इस चीज़ को आप समझने की जरूरत है, जिससे ये आपका प्रश्न आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सीरीज में ही कि वो उसमें क्या है और उसको किस प्रोसेस के थ्रू किया जा सकता है।